ये पारंपरिक जो एक सिंदूर खेला है वो आपको दिखाऊं। ये जो परिवार है पिछले 47 वर्षों से गांव के लोगों के लिए माँ की जो है वो मूर्ति की स्थापना करते हैं। दुर्गा माँ को हम लोग बुलाते हैं, उसे हम लोग कोई देवी के हिसाब से बुलाते नहीं है, वो हमारे घर की बेटी जैसे है, तो उस हिसाब से उसको हम लोग बुलाते हैं। और दशमी के दिन उसके बाद उसको हम विदा करते हैं। सिंदूर खेला से पहले माँ का जो है इस तरह से जो है पूजन किया जाता है, क्योंकि बेटी जो है वो मायके आई हुई है और आज जो है उनकी यहाँ से विदाई होगी। षष्ठी को जो माँ अपने मायके आई थी, आज दशमी के दिन भावपूर्ण रूप से सिंदूर खेला के बाद उन्हें अपने घर के लिए अंतिम विदाई दी। बहुत ही भावुक करने वाला पल माँ को ये यहाँ से जो है माँ को अंतिम विदाई दी गई है। विजयदशमी का पर्व केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक नहीं बल्कि माँ दुर्गा की विदाई का दिन भी माना जाता है। इस अवसर पर बंगाली समुदाय की महिलाओं द्वारा परंपरागत ढंग से सिंदूर खेला की रस्म भी निभाई जाती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में नवरात्रि की समाप्ति पर दशमी के अवसर पर लोगों ने अपने पंडाल में मां दुर्गा का पूजन किया और महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्में भी निभाई। माता की विदाई से पहले पंडाल में माता का पूजन, हवन और पुष्पांजलि बंगाली रीति रिवाज के अनुसार किया गया। इसके बाद अन्य महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेला, जिसके बाद धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ झूमते हुए विसर्जन यात्रा निकाली गई और फिर घाटों पर जाकर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया गया। देखिए पश्चिम बंगाल से अमर उजाला के संवाददाता अर्जुन निराला की ये खास रिपोर्ट। मैं आज आपको बंगाल की उस सांस्कृतिक धरोहर और उस पवित्र नृत्य के साथ और रंग खेला, जिसे कि सिंदूर खेला कहते हैं बंगाल में, वो दिखाना चाहता हूं। ये पारंपरिक जो एक सिंदूर खेला है वो आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से बंगाली संस्कृति के अंदर रंग खेला, सिंदूर खेला का महत्व है। ये माँ को किस तरह से देखिए कि ये सिंदूर लगा रही है, ये ऊपर जाकर जो है सभी देवी देवताओं की जो है वो पूजन हो रही है इस समय। ये देखिए यहाँ पर माँ की जो है वो आराधना हो रही है इस समय, ताकि सबसे पहले ये देखा जाता है कि माँ की सबसे पहले जो है वो पूजा की जाती है। सारे जो देवी देवताएं यहाँ पर जो रखी हुई है उनकी पूजा होती है। ये देखिए कि किस तरह से विसर्जन से पहले माँ की जो है वो श्रृंगार की जा रही है। सिंदूर खेला से पहले माँ का जो है इस तरह से जो है पूजन किया जाता है, क्योंकि बेटी जो है वो मायके आई हुई है और आज जो है उनकी यहाँ से विदाई होगी। उससे पहले बेटी की जो है वो आराधना हो रही है, उनकी जो है वो पूजा हो रही है। थोड़ी देर में इसके बाद जो है आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूरे परिवार की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, वो यहाँ पर सिंदूर खेला करेंगी। ये बंगाल का बहुत ही प्रसिद्ध जो है उसके बिना अधूरा माना जाता। मैं आज पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के एक ऐसे परिवार को दिखाने के लिए लेकर आया हूं जो 47 वर्षों से मां की जो है वो आराधना करते हैं। ये पूरा परिवार जो है, इस गांव में जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मां की जो है वो दुर्गा की स्थापना करते हैं और यहाँ पर जो है ये सारे जो है लोग आते हैं और जो बेटियां हैं यहाँ की घर की, वो जो है अभी थोड़ी देर में सिंदूर खेला जो है वो खेलेंगी। ये एक पवित्र रस्म है। कुछ दीदियों से बातचीत भी करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये क्या खेला है, इसका महत्व क्या है, किस तरह से जो है ये पूरे देश और दुनिया में जहां पर बंगाली परिवार रहते हैं, बंगाली समुदाय के जो लोग रहते हैं, वहां पर दशमी के दिन ये सिंदूर खेला होता है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे इसका महत्व। देखिए ये पिंगला थाना का उत्तर बाड़ है, सात्रा भवन है। ये जो परिवार है पिछले 47 वर्षों से अपने गांव और अपने आसपास के जो यहाँ के पाड़ा जिसको कहते हैं, गांव के लोगों के लिए माँ की जो है वो मूर्ति की स्थापना करते हैं। 10 दिनों तक यहाँ पर पूजा होती है। यहाँ कुछ दीदी हैं, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो पर्व है, ये जो सिंदूर खेला, बंगाली संस्कृति में जो ये सिंदूर खेला का महत्व क्या है। जी आप थोड़ा सा बताएंगे कि इसका क्या महत्व है। जी नमस्ते। मैं बोलना यही चाहती हूँ, जो दुर्गा माँ को हम लोग बुलाते हैं, उसे हम लोग कोई देवी के हिसाब से बुलाते नहीं है, वो हमारे घर की बेटी जैसे है, तो उस हिसाब से उसको हम लोग बुलाते हैं। और दशमी के दिन उसके बाद उसको हम विदा करते हैं। इसीलिए विदा करते हैं सिंदूर खेला के माध्यम में कि उसका परिवार जो है वो सदा सुहागन रहे और उसका परिवार हमेशा खुश रहे।
तो एज ए बेटी हम लोग उसको विदा करते हैं, तो इसीलिए हम लोग सिंदूर खेला खेलते हैं। तो आपने देखा कि बंगाली संस्कृति के अंदर, जिसको कहते हैं ना कि बंगाल जो है, अगर कहना हो साहित्य और जो संस्कृति का जो संगम है बंगाल के अंदर, वो जो एक भावात्मक लगाव है, देवी को एक बेटी के रूप में मानते हैं। बेटी घर आई हुई है, उनको आज विदा होना है, इसलिए आज सिंदूर खेल के, क्योंकि सौभाग्यवती का जो एक आशीर्वाद है अपनी बेटी को एक पिता जो देता है कि वो अखंड सौभाग्यवती रहे। आपने देखा कि सृष्टि में जो माँ दुर्गा माँ घर आई थी, वो अब उन्हें अंतिम विदाई देने की जो है वो बारी है। अब उन्हें जो है यहाँ पर पोखर में जो है माँ को जो है विसर्जित किया जाएगा, उसकी अंतिम जो है वो तैयारी की जा रही है। इसके साथ जो है गणेश और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी जो है वो देखिए किस तरह से अंतिम मोमेंट पे जो है ये जो है सिंदूर खेला के बाद माँ को अंतिम विदाई दे रहे हैं। ये देखिए किस तरह से चरण छुए जा रहे हैं। ये एक बहुत ही भावुक करने वाला पल है। ये देखिए इस तरह से जो है ये देखिए माँ को जो है अंतिम विदाई देने की तैयारी चल रही है। बहुत ही भावुक करने वाला पल। ये देखिए इस तरह से जो है माँ को ये यहाँ से जो है माँ को अंतिम विदाई दी गई है। आपने देखा कि किस तरह से षष्ठी को जो माँ अपने मायके आई थी, आज दशमी के दिन भावपूर्ण रूप से सिंदूर खेला के बाद उन्हें अपने घर के लिए अंतिम विदाई दी गई। ये एक भावुक करने वाला पल है पूरे बंगाल के लिए या पूरे दुनिया में, जहाँ पर बांग्ला भाषी लोग रहते हैं, जहाँ दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जाता है। और जिस दिन माँ को आखिरी दिन विदाई देनी होती है तो सबका मन भले ही भावुक हो, लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद है कि माँ अगले वर्ष फिर आएंगी और इसी तरह की खुशियाँ लेंगी। मैं अर्जुन, अमरउजाला.com के लिए पश्चिम मिदनापुर के सांतरा भवन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।